नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा और शीर्षक आपके सामने है, हेडिंग आपके सामने रखा हुआ है, महाभारत का अभिमन्यु और एक ट्रेडर। अब ये हेडिंग सुन के या देख करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभिमन्यु का ट्रेडिंग से क्या लेना देना हो गया, या एक ट्रेडर का अभिमन्यु से क्या लेना देना हो गया। दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। वो महाभारत हजारों साल पुराना का काल का योद्धा और आज का एक ट्रेडर में दोनों में क्या समानता है, या अभिमन्यु किस तरह से ट्रेडर हो सकता है या ट्रेडर किस तरह से अभिमन्यु बन सकता है। तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो आपको समझाना चाहूँगा अभिमन्यु का एग्जाम्पल देके, और एक ट्रेडर की साइकोलॉजी और अभिमन्यु का साइकोलॉजी क्या था जिसके वजह से अभिमन्यु का महाभारत के युद्ध में मौत हुई, मृत्यु हुई। हालांकि उसने वीर गति प्राप्त किया, बहुत बहादुरी से अभिमन्यु लड़ा और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। अगर मैं महाभारत के किसी पात्र को मैं पसंद करता हूँ तो वो मुझे अभिमन्यु पसंद आता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरे सब आते हैं, लेकिन मुझे अभिमन्यु ज़्यादा पसंद आता है, उसके अपने रीज़न है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडर अभिमन्यु में क्या समानता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इतना बड़ा योद्धा भी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उसके रीज़न क्या थे, और एक अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी इस स्टॉक मार्केट में फेल हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइक और शेयर का आपका अपेक्षा रखूँगा। अगर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक करें, और जो अंगूठे का सिंबल है, थंब का सिंबल, उसको प्रेस कर दें, लाइक का बटन पसंद कर लें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो वीडियो को अभी आगे बढ़ाता हूँ और समझते हैं कि अभिमन्यु। सबसे पहले एक अभिमन्यु जो है वो क्या सोचता है। अभिमन्यु की जो उत्पत्ति हुई थी, जब वो जन्म लिया था, तो जब वो बड़ा हुआ था तो उसके दिमाग में क्या चलता होता है। देखिए क्या चल रहा था, ध्यान से समझिएगा, फिर मैं ट्रेडिंग में आऊँगा। ठीक है, कि अभिमन्यु सबसे पहले तो ये सोचता है कि वो महारथी अर्जुन का बेटा है। जरा ध्यान से समझिएगा कि वो महारथी अर्जुन का बेटा है जिसको कोई हरा नहीं सकता, बहुत बड़े वो योद्धा है, मैं उसका बेटा हूँ, और साथ ही मैं वासुदेव श्री कृष्ण का भांजा हूँ, यानी स्वयं जो भगवान है मैं उसका भांजा हूँ। तो मुझसे ज़्यादा बलशाली या शक्तिशाली या कोई तेज तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतने बड़े महारथी का खून है और मैं इतने बड़े वंश में जन्म लिया हूँ, स्वयं देवताओं के यहाँ। उसी तरह से एक नया व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आता है तो उसके दिमाग में शुरुआत में क्या चलता है, वो क्या करता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख के आया होता है। पहली बात, नहीं भी देखा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो सोचता है मेरे पास तो अथाह पैसा है, मुझे कौन बर्बाद कर सकता है। ठीक है, ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है जो जस्ट लाइक अभिमन्यु से मैच करता है। अभिमन्यु भी सोच रहा था कि बहुत बड़ा वंश में पैदा हुआ है, बहुत शक्तिशाली वंश में पैदा हुआ है, मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। उसी तरह एक ट्रेडर सोचता है कि जब नया होता है, बिना सीखा हुआ, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरी तो मृत्यु यहाँ कभी हो ही नहीं सकती स्टॉक मार्केट में, है ना, मैं तो यहाँ कभी हार ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि अभिमन्यु क्या सोचता है, उसको लड़ाई करने की जल्दबाजी थी, युद्ध करने की जल्दबाजी है, वो जल्दी में डिसीजन लेता है, वो जल्दबाजी करता है, एंट्री करने की जल्दबाजी करता है, लड़ाई क्षेत्र में जाने की, कुरुक्षेत्र में जाने की। उसी तरह, अरे 16 वर्ष ही तो था उसका, ज़्यादा वर्ष कहाँ था, 16 वर्ष था, 16 वर्ष की आयु में ही वो लड़ाई के मैदान में कूद गया, यानी कि उसको लड़ाई करने की बहुत जल्दबाजी थी, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा थी। तो उसी तरह जो एक नया ट्रेडर होता है ना, उसको स्टॉक मार्केट में जब वो ट्रेडिंग करने बैठता है तो उसको हर स्टॉक में एंट्री लेने की बहुत जल्दबाजी होती है। उसको ऐसा फील होता है कि अगर उसने इस स्टॉक में एंट्री आज नहीं लिया सुबह में 9:15 में, 9:15 में, तो 3:30 बजे तक तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैंने नहीं लिया तो, अगर उसमें एंट्री नहीं लिया तो पता नहीं 3:30 बजे तक में मार्केट बंद होने तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे एंट्री ले ही लो। उसी तरह अभिमन्यु के सोच से बिल्कुल एक ट्रेडर का जो है, नौसिखिया ट्रेडर, जो नया ट्रेडर होता है, उसकी साइकोलॉजी मैच होती है कि जिस तरह से उसको युद्ध करने की जल्दबाजी थी, उसी तरह एक नया ट्रेडर को स्टॉक में एंट्री लेने की जल्दबाजी होती है। उसको हर पॉइंट पे एंट्री दिखता है, यहाँ पे बाय कर लूँ, यहाँ पे बाय कर लूँ, अच्छा सर यहाँ पे बाय कर लूँ, अच्छा इसको यहाँ बाय कर लूँ, मतलब हर जगह पे उसको अपना प्राइस दिख जाता है, माने उसको एंट्री लेना ही लेना होता है। दूसरा बात, ये दो चीजें एक ट्रेडर और अभिमन्यु में मैच करता है, जो कि उसके हार का कारण बनता है। तीसरी चीज क्या थी अभिमन्यु में, कि वो शक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध किया। कौरवों से जब उसने युद्ध किया तो कौरव में जितने शक्तिशाली योद्धा थे उतने तो पांडव में भी नहीं थे।
लेकिन उसने बिना उन सारे शक्तिशाली योद्धाओं का शक्ति जाने बिना उससे युद्ध किया। ध्यान से सुनिए, बिना उसने सारे शक्तिशाली योद्धाओं का यानी कि अपने प्रतिद्वंदियों का शक्ति जाने बिना उसके साथ युद्ध किया। क्यों? आप क्या इसको हरा सकते थे? जयद्रथ को? नहीं। क्या आप हरा सकते थे द्रोण को? नहीं। क्या आप अश्वत्थामा को मार सकते थे? नहीं। अश्वत्थामा तो अपराजय है, उसको तो वरदान है अमर रहने का। कैसे आप हरा सकते हैं? गुरु द्रोण को स्वयं अपने आप में वो अवतार है, तो वो कैसे हरा सकते? कृपाचार्य को हरा सकते थे? नहीं। लेकिन फिर भी उसने युद्ध करने की जिद की, जबरदस्ती किया, बिना उसकी शक्ति को जाने। उसी तरह एक जो नया ट्रेडर होता है जो मार्केट में आता ही है, वो बिना स्मार्ट मनी के मूवमेंट को समझे। स्मार्ट मनी मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली ट्रेडर है, जो ज़्यादा शक्तिशाली पैसा लेके बैठा है, जो ज़्यादा बड़ा पैसा लेके बैठा है, बिना उसके चाल को समझे वो एंट्री लेने की कोशिश करता है, या उससे भिड़ने की कोशिश करता है, या उस स्मार्ट मनी से पहले किसी स्टॉक में एंट्री ले लेता है। समझ रहे हैं? जब स्मार्ट मनी स्टॉक्स में एंट्री लेता है तभी तो हमको उसके पीछे लेना चाहिए ना। क्यों? आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम चलते हैं। लेकिन नहीं, जो यहाँ नया ट्रेडर होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है, और वो क्या करता है कि उस स्मार्ट मनी से एंट्री लेने से पहले ये खुद एंट्री लेके बैठ जाता है, और वो सोचता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ। और पता चलता है स्मार्ट मनी जहाँ से इस नया ट्रेडर ने एंट्री लिया, स्मार्ट मनी बड़ा पैसा वाला, बड़ा ताकत वाला वहीं से निकल जाता है बाहर, मतलब उसको फंसा के वो खुद निकल जाता है। तो कहने का मतलब है, ये अपने आप को, जो नया ट्रेडर होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है, बिना जाने कि स्मार्ट मनी जो इतना सालों से प्रैक्टिस कर रहा है इस मार्केट में, इतना सालों से पैसा लगा बैठा है, वो मूर्ख थोड़े ही है। उस गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के जैसा जो अभिमन्यु जाके उससे भिड़ गया, क्या उनसे वो जीत सकता था? कभी नहीं जीत सकता था, लेकिन फिर भी ये चला गया। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, मैं साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ कि एक नया ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। अंत में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पार पाने का उपाय क्या है, इससे आगे निकलने का तरीका क्या है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए पहले, एक अभिमन्यु और एक ट्रेडर में क्या क्या कोइंसिडेंट और समानता है। तो ये चीज़ें होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है। चौथा क्या था? चौथा, ये तीन चीज़ मैच कराया। चौथा चीज़ क्या था? कि चक्रव्यूह में घुसने की जिद करना। अभिमन्यु ने क्या किया था? महाभारत की स्टोरी तो आपने सुना ही है, देखा भी है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की जिद किया, जबकि सारे लोगों ने उसको मना किया। चाहे अर्जुन तो दूसरे तरफ युद्ध कर रहा था कृष्ण के साथ, तो दूसरे साइड चला गया था, तो इधर बच गए थे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम। इन चारों ने मना किया कि भाई पिताजी को आने दो, फिर हम लोग चलेंगे। तो इसने कहा नहीं ताऊ, मुझे जाने दीजिए अंदर, नहीं जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, ये वो करने लगा, अपना लॉजिक जो है उल्टा सीधा उसको थमाने लग गया। यानी, और वो भी क्या? बिना बाहर निकलने का सीख लिए, यानी कि उसको बाहर निकलने का तो आता ही नहीं था। अभिमन्यु को बाहर निकलने का तो तरीका ही नहीं पता था, सिर्फ घुसने का तरीका पता था। उसके बावजूद उसने उस चक्रव्यूह में घुसने का जिद किया। इसी, और परिणाम आप सबको पता है क्या हुआ? अभिमन्यु की वहीं पे मौत हो गई चक्रव्यूह के अंदर। उसी तरह एक ट्रेडर जो है हर लेवल पर एवरेज करने की जिद करता है। एक जो नया ट्रेडर है ना, हर लेवल पर अपने स्टॉक्स को एवरेज करने की ट्रेड करता है। अच्छा, इस लेवल पे स्टॉक्स इतना गिर गया, मैं और दूसरे लेवल पे जाएगा तो वहां पे मैं और एवरेज कर लूंगा। अच्छा, दूसरे द्वार पे भी ये इतना गिर गया, अच्छा तीसरे द्वार पे जब ये गिरेगा तो मैं इसको और एवरेज कर लूंगा। इसी तरह अभिमन्यु भी कर रहा था। अच्छा, पहला द्वार मैं तो पार कर लिया, दूसरा भी पार कर लिया, तीसरा भी पार। अरे भाई, तुमको पार नहीं तुम कर रहे हो, तुमको करवाया जा रहा है बाबू। अगर तुम पार ही कर सकते थे तो सारे, तुमसे तो ज्यादा बड़े योद्धा थे, भीम थे, तुमसे ज्यादा बड़ा योद्धा युधिष्ठिर था, वो लोग पार नहीं कर पाता। तुमको पार करवाया जा रहा था बाबू, तुम थे कहाँ? जयद्रथ ने तो तुम्हारे चारों ताऊ को रोक लिया, लेकिन तुमको जाने दिया। क्यों? क्यों? जयद्रथ को तो पूरा आशीर्वाद था ना, वरदान था कि वो पूरे एक दिन पूरे पांडव को संभाल सकता है, मैंने जितने सेनाओं को है, पांडव, अर्जुन को छोड़ के सबको संभाल सकता है। तो अर्जुन को सिर्फ छोड़ सकता था ना, बाकी सबको तो संभाल सकता था। तो तुमको क्यों नहीं रोका उसने? तुमको भी तो रोक सकता था, लेकिन तुमको वो जाने दिया अंदर, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु उस दिन होनी थी, तुम ज्यादा होशियार बन रहे थे इसीलिए। ठीक है? उसी तरह हर नया ट्रेडर क्या होता है कि हर लेवल पे जब स्टॉक्स गिरता है ना, तो वो अपने आप को होशियार समझ के उसको एवरेज करता है, उसको और खरीदता है और खरीदता है और खरीदता है। स्टॉक्स फिर गिरता है, एक द्वार फिर नीचे गिर जाता है स्टॉक, फिर वो नया ट्रेडर फिर उसको खरीद लेता है, एवरेज कर लेता है, फिर और गिरता है। अच्छा, गिर गया और तो लो और खरीद लिया। ऐसे करते करते क्या करता है, वो अपने सारी कैपिटल को वहाँ पे वाइप आउट कर देता है, और स्टॉक्स इस गर्त में चला जाता है कि अब वहाँ से उठना भी मुश्किल हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे, फिर वो वहाँ से उठ नहीं पाता है। क्या गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? क्या मैं ये जितने
समानता आपको बता रहा हूँ, क्या मैं गलत बता रहा हूँ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। इससे निकलने का, इससे बचने का उपाय मैं बताऊंगा, ध्यान से पूरी वीडियो सुनिए। तो ये 4 समानता हो गया। पहला क्या था कि उसने अपने आप को बहुत बड़े वंश में समझा कि जन्म लिया तो मुझे कोई नहीं हरा सकता है। उसी तरह एक नया ट्रेडर बहुत सारा पैसा लेके आता है, सोचता है उसको कोई लॉस नहीं करा सकता है। दूसरा, युद्ध करने की जल्दबाजी थी अभिमन्यु को, तो इसी तरह हर ट्रेडर को जो होता है, नया ट्रेडर को एंट्री लेने की जल्दबाजी होती है। तीसरा क्या था कि बिना शक्तिशाली योद्धाओं की शक्ति जाने बिना उसने उनसे युद्ध किया। और इसी तरह से हम एक नया ट्रेडर क्या करता है, बिना स्मार्ट मनी के मूवमेंट को समझे, बिना मार्केट के चाल को समझे, बिना मार्केट को रीड किए समझे, बिना मार्केट को पढ़े लिखे समझे, बिना मार्केट कैंडल पढ़े समझे, बिना चार्ट पैटर्न पढ़े समझे, बिना प्राइस पढ़े समझे, उसको ट्रेड करने की जल्दबाजी होती है, उसे ट्रेड करने की जल्दबाजी होती है। चौथा क्या था, चक्रव्यूह में घुसने की जिद करना, वो भी तब जब उसको बाहर निकलना नहीं आता था। उसी तरह एक नया ट्रेडर हर लेवल पे एवरेज करता है, लेकिन उसको निकलना नहीं आता है। एवरेज तो करता जाता है वो, लेकिन जब वो फंस जाता है तो वो फिर वो निकल नहीं पाता, क्योंकि उसको निकलने का तरीका ही नहीं मालूम है एक नया ट्रेडर को। ये सारे समानता, सारा सिमिलरिटी मैच करता है अभिमन्यु से एक नया ट्रेडर का। सोचिए, वो इतना 1000 साल पुराना योद्धा था। मैं अभी देखता हूँ, अभी के सिनेरियो में तो एक नया ट्रेडर जो होता है, एक नया बंदा जो रात में सोचता है सुबह ट्रेड करना, बिल्कुल उसकी साइकोलॉजी अभिमन्यु से मैच करती है। पांचवा क्या था कि उसने लिवरेज पर युद्ध किया। अभिमन्यु ने लिवरेज पर युद्ध किया। अब यहाँ समझिएगा लिवरेज कैसे लिया। जब वो अंदर नहीं घुस पा रहा था चक्रव्यूह में घुसने की जिद कर रहा था, तो जब चक्रव्यूह में घुसने की जिद कर रहा था तो उसके चाचा ने क्या कहा, बड़े पापा ने उसके क्या बोले, यानी कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और ये भीम सब क्या कहा कि ठीक है तुम चलो, अभिमन्यु आगे आगे, पीछे पीछे हम लोग आते हैं। तो ये पीछे पीछे हम लोग आते हैं मतलब क्या है, अभिमन्यु को वो लोग लिवरेज दे रहा है ना। अभिमन्यु को क्या कर रहा है, वो लोग अपना लिवरेज दे रहा है। तो जब वो अभिमन्यु लिवरेज पे लेके युद्ध करने चला गया तो क्या हुआ, ये चारों तो बाहर ही रह गया, ये चारों तो बाहर ही रह गया, ये तो घुस भी नहीं पाया। जो उसको लिवरेज दे रहा था बेचारा अंदर जाके मार खा गया, है ना, अंदर घुस गया और अकेला जाके मार खा गया। इसी तरह एक जो नया ट्रेडर होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, वो मोर देन लिवरेज लेके ट्रेडिंग करता है, मोर देन लिवरेज लेके ट्रेडिंग करता है। कम पैसा में ज़्यादा माल उठा लेता है, औकात से ज़्यादा माल उठा लेता है लिवरेज लेके, ब्रोकर का लिवरेज लेके। एंड टाइम पे ब्रोकर भाग जाता है 3:15 बजे, पता ही है ना, एंड टाइम पे 3:15 बजे ब्रोकर गायब हो जाता है, और जो भी लॉस हुआ वो आपके माथे पे, सब कुछ आपको फोड़ना है। लॉस हुआ तो भी आपको देना है, सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा, पता है ना आपको, अगर आपने उसका पैसा नहीं लौटाया ब्रोकर का तो। क्यों? क्योंकि आपने लिवरेज पे ट्रेड किया, फिर आपकी वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। जैसे अभिमन्यु ने उन चारों चाचा के लिवरेज पर घुस के, शक्ति पर जो लिवरेज लिया और घुसने की कोशिश किया, तो चारों चाचा तो बाहर रह गए, लेकिन यहाँ अभिमन्यु अंदर घुस गया। उसी तरह एक नया ट्रेडर लिवरेज लेके ट्रेड करता है, दूसरे की ताकत से ट्रेड करता है, दूसरे का पैसा लेके ट्रेड करता है, दूसरे से उधार लेके ट्रेड करता है, लिवरेज लेके ट्रेड करता है, तो उस नए ट्रेडर की भी मृत्यु हो जाती है अभिमन्यु के जैसा। तो अभिमन्यु का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं जब एक ट्रेडर की सिमिलरिटी को मैच करता हूँ ना, साइकोलॉजी को, तो बिल्कुल अभिमन्यु से मैच कर रहा था, तो सोचा मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करूं। अब ये तो हुआ कि कैसे अभिमन्यु और एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, इस साइकोलॉजी से, इस सोच से कैसे बाहर आया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको जान लीजिए दोस्तों, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो सबसे पहले अभिमन्यु ने क्या गलती किया और एक नया ट्रेडर क्या गलती करता है, वो फिर से मैं समझाता हूँ। अभिमन्यु को जब 6 दरवाजा तोड़ना आता था, 7वां में भी घुसना आता था, 7वां से निकलना नहीं आता था, तो उसके पास बहुत टाइम था, युद्ध होने से पहले भी उसके पास बहुत टाइम था। उसको अपने पिताजी से, अर्जुन से सीख लेना चाहिए बाहर निकले, क्योंकि युद्ध होने वाला है ना, जरूरत तो पड़ सकती है कभी भी, एक योद्धा को सारी कला आनी चाहिए, जरूरत तो पड़ ही सकती है, कम से कम निकलने की तरीके तो आनी ही चाहिए ना। तो उसको अपने पिताजी से समय रहते उसको सीख लेना चाहिए था। ये गलती किया उस अभिमन्यु ने। यही काम हम एक ट्रेडर करते हैं कि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, 2-4 यूट्यूब चैनल जहाँ देख लिया, 2-3-4 दिन जहाँ प्रॉफिट हो गया, बस हमें लगता है हमें तो बहुत कुछ आ गया। और उसके बाद क्या होता है कि उस अंदर घुसते हैं और घुसते के साथ हमारी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, कैपिटल से, जान से नहीं, कैपिटल से मृत्यु हो जाती है, पैसे से मृत्यु हो जाती है, हमारा पैसा खत्म हो जाता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो सारा कहानी खत्म हो जाता है। दूसरा, अभिमन्यु ने क्या किया था, बिना अपने शक्तिशाली योद्धाओं का शक्ति जाने बिना अपोजिट पर्सन का, उससे युद्ध किया। यही एक ट्रेडर करते हैं। हम नहीं समझते हैं मार्केट के चाल को, हम समझना भी नहीं चाहते मार्केट को। समझाना चाहता है तो उसको वो यूट्यूब के, अभी मेरे इसी वीडियो के कमेंट में देखिएगा ना, मुझे गाली मिलने वाला है, वही बंदा
वही नया ट्रेडर आके मुझे गाली देके भागेगा कि साला बहुत बकबक करता है ना। क्यों? क्योंकि उसको समझना ही नहीं है। वो अभिमन्यु है ना, उसको मरना ही मरना है, कैपिटल से उसको मरना ही मरना है, इसलिए वो गाली लिख के भागेगा। क्योंकि उसको जब आप समझाने जाएंगे तो कहेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है, कौन हमको हरा सकता है। तो ये चीज़ें फीलिंग। और दूसरी, 2-4 यूट्यूब चैनल देख लिया, 2-4 स्ट्रेटेजी पकड़ लिया, 2 दिन प्रॉफिट 4 दिन लॉस, उसी में हो सकता है हम बहुत कुछ जान गए। तो ये गलती किया उस अभिमन्यु ने, और ये गलती करते हम एक ट्रेडर ने। दूसरा क्या था, चक्रव्यूह में घुसने की उसने जिद किया, जल्दबाजी किया, नहीं करना था, अर्जुन को आने देना चाहिए था। अरे भाई, शाम होते होते तुम्हारे इतने चाचा ताऊ हैं, इतने बलशाली योद्धा हैं, तब तक तो युद्ध को रोक ही सकते थे, माने टाल ही सकते थे, अड़का के रख सकते थे ना। आपको वेट करना चाहिए था, आप वेट करना चाहिए था। एक आध दिन तो ये लोग लड़ाई करके निकाल ही लेता, लेकिन नहीं, उसको तो घुसना ही घुसना था। मैं तो घुसूंगा तो हूँ, मैं तो घुसूंगा तो हूँ, लो घुसो। इसी तरह हर एक स्टॉक, एक नया ट्रेडर एवरेज करता है, और एवरेज करते करते उसका जो है बाइंग प्राइस बहुत नीचे का हो जाता है, और स्टॉक की मृत्यु हो जाती है, स्टॉक वहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाता है। इसी तरह एक ट्रेडर का कैपिटल साफ हो जाता है तो समझिए उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसी तरह लिवरेज लेके अभिमन्यु ने ट्रेड किया। लिवरेज, एक नया ट्रेडर को कभी लिवरेज कैसे लिया, अपने चाचा ताऊ के बल पे बोला कि हम अंदर घुस जाएंगे, आप लोग पीछे से आ जाइएगा। ये लोग भी बोला हाँ ठीक है तुम घुसो, हम पीछे से आते हैं, लेकिन ये लोग घुस नहीं पाया, उसका लिवरेज बाहर ही रह गया। और इसी तरह एक नया ट्रेडर क्या करता है, छोटा कैपिटल लेके आता है और कहता है हम बड़ा बड़ा ट्रेड करेंगे, अंत में लॉस होता है, घर से भी पैसा जाता है, सेविंग अकाउंट से भी पैसा जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो एक नया ट्रेडर को कभी भी लिवरेज लेके ट्रेड करने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने महाभारत के उस महान योद्धा अभिमन्यु से एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को मैच किया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, समानता है, तो मुझे लगा ये साइकोलॉजी वीडियो बन सकती है और आप लोगों को ट्रेडिंग में काम आ सकता है। अगर ये मेरी सोच और ये मेरा समझ आप लोगों को कुछ समझा पाता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिएगा, और अभिमन्यु बनने की कोशिश मत कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।